हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान हब। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है सरदार उधम सिंह। जिनका नाम है सरदार उधम सिंह। आप सभी जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को भारत में एक घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था कि निहत्थे लोगों पर माइकल ओ डायर ने गोलियां चलवा दी थी, जिसमें कि अगर सरकारी तौर से आंकड़ों पर बात करें तो 484 लोग मारे गए थे और 2000 से लोग ज्यादा घायल हुए थे। लेकिन अगर जो इससे अलग कहा जाता है कि कम से कम 1500 लोग मारे गए थे और 2000 से लोग ज्यादा घायल हुए थे। तो इस बात को लेके सरदार उधम सिंह जी बहुत ही ज्यादा जो इनके मन में एक भावना उत्पन्न हो गई थी कि हाँ, मुझको जनरल डायर को मारना ही मारना है। तो जिन्होंने जनरल डायर का अंत किया, उस जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया, हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सरदार उधम सिंह जी, इनका जन्म हुआ था पंजाब में। पंजाब में एक जिला है, पंजाब का जिला है संगरूर। पंजाब का जिला है संगरूर। ठीक है। यहाँ पे संगरूर, यहाँ पे एक एक गांव पड़ता है, सामुन। सामुन नाम है, सामुन। सुनाम, सॉरी सॉरी दोस्तों, सुनाम नाम है गांव का। क्या नाम था? सुनाम। सुनाम। संगरूर जिले के सुनाम गांव में इनका जन्म हुआ था। अब जब जन्म हुआ इनका, तो जन्म हुआ था इनका 26 दिसंबर 1899 ईस्वी में। ठीक है, 26 दिसंबर 1899 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। अब जन्म के 2 वर्ष पश्चात 1901 ईस्वी में इनकी माता का निधन हो गया। माता का निधन हो गया। 1901 में इनकी माता का निधन हो गया। और 6 वर्ष पश्चात 1907 में इनके पिता का निधन हो गया था। पिता का निधन। उधम सिंह जी, 1901 में इनकी माता का निधन हो गया और 1907 में इनके पिता का भी निधन हो गया। अब इनके एक भाई थे, जिनका नाम था भाई का नाम था इनके भाई का नाम था मुक्ता सिंह। मुक्ता, कहीं पे मुक्ता लिखा हुआ होता है, कहीं पे मुक्ता। मुक्ता सिंह इनके भाई का नाम था। अब जब इनके माता का भी निधन हो गया, पिता का भी निधन हो गया, तो इनको अमृतसर में एक अनाथालय में भेज दिया गया, दोनों भाइयों को। ठीक है। जब ये इनके माता पिता का जब निधन हो गया, तो इनको एक अनाथालय में भेज दिया गया। अनाथालय में भेज दिया गया। अनाथालय में जब इनको भेज दिया गया, तो अनाथालय में इनके जो बचपन का नाम था, सरदार उधम सिंह जी के जो बचपन का नाम था, उधम सिंह जी के बचपन का नाम था, बचपन का नाम जो था वो था शेर सिंह। बचपन का नाम क्या था? शेर सिंह। और बाकी में ये एक शेर ही थे। इनके बचपन का नाम था शेर सिंह। जब अनाथालय भेज दिया गया, तो इनको अनाथालय में इनको और इनके भाई को एक अलग से नाम दिया गया। इनको नाम दिया गया उधम सिंह। उधम सिंह। इनको नाम दिया गया उधम सिंह। और इनके भाई को, जो मुक्ता सिंह थे, उनको नाम दिया गया साधु सिंह। इनको नाम दिया गया साधु सिंह। उधम सिंह
और साधु सिंह, दोनों भाइयों को ये नाम दिए गए जब ये कहाँ पहुंचे, अनाथालय में। ठीक है, लेकिन उधम सिंह जी जो थे वो सर्वधर्म समान में बिलीव रखते थे कि सर्वधर्म जो है वो सब समान है, सभी धर्मों के लोग समान हैं। तो इन्होंने खुद अपना नाम रख दिया था, स्वतः जो नाम दिया था खुद को, स्वतः नाम दिया था इन्होंने इन्होंने खुद नाम दिया था मोहम्मद राम मोहम्मद सिंह आजाद। राम मोहम्मद सिंह आजाद, इन्होंने खुद को नाम दिया था राम मोहम्मद सिंह आजाद। यहाँ पे राम जो प्रदर्शित कर रहा है वो हिंदू धर्म को प्रदर्शित कर रहा है, मोहम्मद मुस्लिम धर्म को प्रदर्शित कर रहा है, और सिंह जो है, सिंह सिख लोग लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीन धर्मों को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था अपने नाम से। तो आप सोच सकते हैं कि इनकी जो सोच थी वो कितनी अच्छी थी सभी धर्मों को लेकर। ठीक है, तो ये सभी धर्मों को समान मानते थे। इनका कहना था कि सर्वधर्म क्या है, समान है। ठीक है, तो सरदार उधम सिंह, पंजाब में इनका जन्म हुआ, जिला संगरूर, और गांव का नाम सुनाम। बचपन का नाम था शेर सिंह। 26 दिसंबर 1899 में इनका जन्म हुआ। 1901 में माता का निधन हो गया। 1907 में पिता का निधन हो गया। भाई का जो नाम था इनके वो मुक्ता सिंह था। अनाथालय में जाने के बाद दोनों के नाम चेंज हो गए, उधम सिंह और साधु सिंह। ठीक है, स्वतः इन्होंने जो खुद को नाम दिया वो नाम दिया था राम मोहम्मद सिंह आजाद। ठीक है, राम मोहम्मद सिंह आजाद। अब देखिए बढ़ते हैं आगे। अब 1917 जब 1917 में 1917 में जो इनके बड़े भाई थे मुक्ता सिंह या साधु सिंह, जिनका नाम बाद में हो गया, उनका भी निधन हो गया था, भाई का भी निधन हो गया। अब ये केवल अकेले पड़ गए थे। इनका मतलब पहले माता चली गई, फिर पिताजी, फिर इनके भाई का भी निधन हो गया। तो जब ये अकेले हो गए, इन 1918 में इन्होंने मैट्रिक्स की परीक्षा पास की, मैट्रिक की परीक्षा पास की। फिर ये जो भगत सिंह जी थे उनको अपना गुरु मानते थे। उधम सिंह जी भगत सिंह जी को अपना गुरु मानते थे। अब 1919 में, आप सभी को पता है, 1919 में 13 अप्रैल 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 में आप सभी जानते हैं कि जलिया जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। इसमें बहुत नरसंहार हुआ था, मतलब बहुत सारे लोगों की जान गई थी। इस बात से चिंतित हो गए थे और इन्होंने जलियांवाला बाग, जहां पे वो हत्याकांड हुआ था, वहां पे जाके वहां की मिट्टी को हाथ में लेकर ये कसम खाई थी कि मैं जनरल डायर को जरूर मार कर रहूंगा। इस जो ये नरसंहार हुआ है उसका बदला जरूर लूंगा। जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इन्होंने अपना जिंदगी का एम ही ये बना लिया था कि मुझे जनरल डायर को मारना है, क्योंकि ना तो इनके भाई रहे थे, ना माता, ना पिता, जीवन में अकेले थे। तो मौत से इनको डरना तो बिल्कुल, मौत तो मतलब ये मानते थे कि अब मेरे साथ क्या हो, लेकिन मैं दूसरों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। और खुद ने इन्होंने जलियांवाला बाग की जो मिट्टी थी उसको हाथ में लेकर सौगंध खा ली कि मुझे जनरल डायर को मारना है। फिर जब ये कांड हो गया तो इन्होंने फिर अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, और बहुत से देशों की इन्होंने नाम बदल बदल के यात्राएं की जनरल डायर की वजह से, उसको मारने के लिए। फिर इनको पता चला कि जनरल डायर लंदन के अंदर है। 1934 में 1934 में ये पहुंचते हैं लंदन। 1934 में ये लंदन पहुंचते हैं। वहां पे 6 वर्ष तक ये उसका इंतजार करते हैं लंदन के अंदर, एक स्ट्रीट गली पे रहकर, एक गली की जगह गली में रहकर ये वहां पे अपना जीवन यापन करते हैं 6 साल तक। और 1940 में इनको पता चलता है कि जनरल डायर एक सभा, मतलब उसमें भाषण देने के लिए आने वाला है जनरल डायर। तो 1940 में वहां पे ये एक रिवॉल्वर ले लेते हैं, जिसमें ये 6 गोली उसके लिए रखते हैं अपने पास में, और 6 की 6 उसको लोड कर लेते हैं। जब इनको पता चलता है कि जनरल डायर आने वाला है, जिंदगी का एम ही इनका उसको मारने के लिए था। 6 साल वेट किया, लंदन जाके 1934 में पहुंचे थे, और एक स्ट्रीट गली में रहे थे ये केवल जनरल डायर को मारने के लिए। तो 1940 में इन्हें पता चलता है कि जनरल डायर यहाँ पे आने वाला है भाषण देने के लिए। तो
जब ये उस रिवॉल्वर को ले जाते हैं बुक के अंदर रखकर, एक बुक ये ले लेते हैं, बुक के अंदर लेके जाते हैं, बुक में इतना शेप, रिवॉल्वर टाइप का शेप बना लेते हैं, उसमें रख लेते हैं, उसको ले जाते हैं। तो दो गोली ये किसको मारते हैं? जनरल डायर को मारते हैं, जिसकी ऑन द स्पॉट वहीं पर डेथ हो जाती है। ठीक है। और जनरल डायर की जब मृत्यु हो जाती है तो ये वहां से भागते नहीं है, ये वहां से भागते नहीं है, खुद को सरेंडर कर देते हैं। ठीक है। तो आप खुद सोच सकते हैं, एक व्यक्ति जिसको ये बात दिल पे लग गई थी कि हाँ यार, भारत के लोगों के साथ बुरा हो रहा है, या जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका जो दोषी जनरल डायर था, कि मुझे इस जो गुनाह किया गया है जनरल डायर के द्वारा, मतलब भारतीय लोगों के साथ जो बुरा किया गया है, उसका बदला लेना ही लेना है। और उन्होंने ये निर्णय लिया कि मुझे जनरल डायर को मारना है, और उन्होंने वो अपना काम पूरा किया भी। आज उत्तराखंड में एक जिला भी है, उधम सिंह नगर पे। ठीक है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि पहले के जो लोग थे, मतलब जो क्रांतिकारी भारत के रहे हैं, उन्होंने अपने अपना पूरा पूरा जीवन भारत के आजादी के लिए, भारत के अच्छे भविष्य के लिए लगा दिया था। और वो हमेशा उस जीवन, मतलब जो उन्होंने निर्णय लिए, जो उन्होंने शपथ ली कि हमें ये करना ही करना है, तो वो उस शपथ पर, उस निर्णय पर कायम भी रहे, और अपना पूरा जीवन यापन उस भारत के भविष्य के लिए, हमारे भविष्य के लिए कर दिया। और आज हम क्या कर रहे हैं, ये आप सभी जानते हैं। हमें भी अच्छे रास्तों पर चलना चाहिए, और ऐसे महापुरुषों के बारे में जानना चाहिए। ऐसे महापुरुषों के बारे में हम अगर जानते हैं तो हमारे अंदर भी कुछ अच्छे विचार उत्पन्न हो सकते हैं, जागृत हो सकते हैं। तो आप सभी लोग ऐसी, इनके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, जो विक्की कौशल ने भी इनका किरदार निभाया है, वो सब आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति कितने दुखों से गुजरा, सभी माता पिता भाई सभी को खो दिया, लेकिन वो अपने निर्णय पे कायम रहा भारत की आजादी के लिए, हमारे लिए। तो हम भी क्यों ना अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा करके जाएं, जिससे कि हम लोगों को याद रखा जाए। ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।